तो आज बात करते हैं जीत की, और सिर्फ एक बार जीतने की नहीं, बल्कि लगातार जीतने की जो आदत होती है उसकी। हमारे पास बुकपीडिया नाम के एक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो सारांश है, माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग, और आज हम इसी में से वो गहरी बातें निकालने वाले हैं जो हमें ये समझने में मदद करे कि क्यों कुछ लोग हर हाल में जीत जाते हैं और कुछ लोग मतलब टैलेंट होने के बाद भी बस संघर्ष करते रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ ज्यादा मेहनत की बात है या जीतने वालों के दिमाग में कोई अलग सॉफ्टवेयर चलता है? सही सवाल है, और ये सवाल उस अंदरूनी आवाज से शुरू होता है ना। जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो दिमाग के कोने से एक आवाज आती है, रहने दे, तुझसे नहीं होगा। या क्या जरूरत है ये सब करने की? एग्जैक्टली। और इस वीडियो सारांश का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि असली खेल बाहर नहीं, वो तो यहाँ अंदर शुरू होता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि क्या सच में सिर्फ सोच बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है। तो सबसे पहले ये विनिंग माइंडसेट या जीतने वाली सोच ये आखिर है क्या चीज? वीडियो में इससे बड़े अच्छे से समझाया गया है कि ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये बस दुनिया को देखने का एक चश्मा है, एक लेंस। और ये सिर्फ वो पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा वाली बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये चुनौतियों को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। मतलब समस्या को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली की तरह देखना, जिसे सुलझाने में मजा आए। मैराथन धावक का उदाहरण तो कमाल का है इसमें। हाँ। सोचिए, 2 धावक है, ट्रेनिंग और क्षमता सब लगभग एक जैसा। दौड़ शुरू होती है, 30 किलोमीटर के बाद दोनों के पैरों में दर्द होने लगता है। एक धावक सोचता है बस अब नहीं हो पाएगा, ये दर्द बहुत ज्यादा है, और वो रुक जाता है। ठीक है। दूसरा धावक भी वही दर्द महसूस कर रहा है, पर वो सोचता है ये दर्द तो सफर का हिस्सा है, फिनिश लाइन बस थोड़ी ही दूर है, और वो दौड़ता रहता है। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्षमता बराबर, दर्द बराबर। तो फिर असल में हमें रोक क्या रहा है? हाँ। और इसका जवाब थोड़ा चुभने वाला है। सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी चीज नहीं, हाँ। बल्कि हम खुद हैं। हम खुद। हाँ। वीडियो में से अदृश्य दीवार या एक अदृश्य पिंजरे का नाम दिया गया है। एक ऐसा पिंजरा जिसे हम अपने डर, अपनी शंकाओं, अपने बहानों से खुद बनाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि हम उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये अदृश्य पिंजरा ये बनता कैसे है? मतलब कोई जानबूझकर तो खुद को कैद नहीं करना चाहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनजाने में होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बहुत प्रोटेक्टिव माता पिता की तरह है। उसका एक ही काम है, हमें सुरक्षित रखना। और सुरक्षा का मतलब है कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली, वो जगह जहां सबको जाना पहचाना है। उसे बदलाव से, जोखिम से, असफलता के आइडिया से ही नफरत है। जैसे ही हम कुछ नया करने की सोचते हैं, वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है। लेकिन ये दिलचस्प है, क्या ये डर हमेशा बुराई होता है? जैसे आपने कहा, ये हमें बचाने की कोशिश करा है, तो एक इंसान फर्क कैसे करे कि कौन सा डर उसे बचा रहा है और कौन सा उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमारी प्रोग्रामिंग में छिपा है, बचपन में सुनी गई बातें। तुमसे ये नहीं होगा। हाँ, या ज्यादा बड़े सपने मत देखो। स्कूल में मिले ग्रेड्स, पुराने रिश्तों की चोटें, कोई बड़ी असफलता, ये अनुभव हमारे दिमाग में कुछ नियम बना देते हैं। जैसे मैं लोगों से बात करने में अच्छा नहीं हूँ, या मैं पैसों के मामले में हमेशा गलत फैसले लेता हूँ। वाह, ये लाइन तो मेरे दिमाग में अटक गई। ये नियम नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं। मतलब हमने अपनी कमजोरियों को एक अटल सच्चाई मान लिया है, जबकि वो बस एक कहानी है जिसे हम इतने सालों से खुद को सुना रहे हैं। बिल्कुल, और कहानी तो बदली जा सकती है। सही बात है। और यहीं पर वो फर्क समझ आता है। जो डर आपको सच में किसी शारीरिक खतरे से बचा रहा है, जैसे आग में हाथ डालने से, वो जरूरी है। लेकिन जो डर सिर्फ एक पुरानी कहानी पर आधारित है, जैसे स्टेज पर बोलने का डर, क्योंकि कभी बचपन में किसी ने मजाक उड़ाया था, वो सिर्फ एक अदृश्य दीवार है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या हम वाकई किसी बाहरी वजह से रुके हुए हैं, या हम ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट है? ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है, और ये हमें सीधे उस आइडिया पर ले जाती है जिसे इस वीडियो सारांश का दिल कहा जा सकता है। कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। हाँ, हमारी जिंदगी के असली आर्किटेक्ट हमारे हालात नहीं, हमारा दिमाग है। इसे एक कल्पना से समझते हैं। एक ही कमरे में 2 लोग बैठे हैं, दोनों को एक जैसी चुनौती और एक जैसे साधन दिए गए हैं। एक सोचता है ये बहुत मुश्किल है,
मेरे पास इसे करने के लिए जरूरी टैलेंट नहीं है, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। दूसरा सोचता है ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, मुझे इसका हल ढूंढना होगा, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। नतीजा तो हम सब जानते हैं क्या होगा। वीडियो में विचारों की तुलना एक रेडियो फ्रीक्वेंसी से की गई है जो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, अगर हम दिन भर शक और निराशा वाले स्टेशन पर ट्यून इन रहेंगे तो हमें जिंदगी में वैसे ही लोग, हालात और नतीजे मिलेंगे। और अगर हम संभावना और हिम्मत वाले स्टेशन पर रहेंगे तो दुनिया हमें मौके दिखाने लगती है। और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, इसके पीछे बाकायदा न्यूरो साइंस है। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, हम जिस विचार को बार बार दोहराते हैं दिमाग में उस विचार के लिए एक न्यूरल पाथवे मजबूत होता जाता है। मतलब एक तरह का दिमागी रास्ता बन जाता है। हाँ, अगर हम रोज खुद को कहें मैं अनलकी हूं तो हमारा दिमाग इस बात को सच साबित करने के लिए सबूत ढूंढने में एक्सपर्ट हो जाएगा। वो हर उस मौके को नजरअंदाज कर देगा जहां किस्मत अच्छी हो सकती थी और सिर्फ उन घटनाओं पर ध्यान देगा जहां कुछ गलत हुआ। ये विचारों को गार्ड करने वाली बात सुनने में तो अच्छी है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? दिन भर में तो हमारे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं। क्या हर एक नेगेटिव विचार को पकड़कर उसका विश्लेषण करना हमें और ज्यादा परेशान नहीं कर देगा? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब हर विचार से लड़ने में नहीं है। इसका जवाब ये पहचानने में है कि कौन सा विचार आपका अपना है और कौन सा बाहर से आया है। मतलब? अक्सर हमारे सबसे बड़े डर हमारे अपने नहीं होते, वो हमें दूसरों से विरासत में मिलते हैं। जब कोई दोस्त कहता है अरे ये बिजनेस आइडिया नहीं चलेगा, बहुत कंपटीशन है, तो वो असल में अपना डर आप पर डाल रहा है। अच्छा, मतलब हमें अपने दिमाग का गेट कीपर बनना होगा। बिल्कुल, गेट कीपर जो हर आने जाने वाले विचार से पूछता है तेरा यहाँ क्या काम है, क्या तू मुझे आगे बढ़ाने आया है या पीछे खींचने। हर नेगेटिव विचार को पकड़कर बस एक सवाल पूछना है, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक डर है, इसका सबूत क्या है। धीरे धीरे आप उन विचारों को पहचानना सीख जाते हैं जो सिर्फ शोर हैं। ठीक है, तो हमने अपनी भीतरी रुकावटों और सोच की शक्ति को समझ लिया, लेकिन सिर्फ सोचने से तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एक्शन भी चाहिए। हाँ, और यहीं पर एंट्री होती है अनुशासन की, डिसिप्लिन, जिसे वीडियो में एक उबाऊ लेकिन सबसे शक्तिशाली दोस्त बताया गया है। उबाऊ इसलिए क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं है। सही। मोटिवेशन बहुत ग्लैमरस है। आज एक वीडियो देखा और लगा कि दुनिया जीत लेंगे, लेकिन मोटिवेशन वो एक मेहमान की तरह है, आता है और चला जाता है। जबकि अनुशासन एक वफादार साथी है, वो तब भी आपके साथ होता है जब आपका मन नहीं होता, जब आप थके होते हैं, जब कोई नतीजा नहीं दिख रहा होता। सारांश में दो लड़कों की कहानी है। एक बहुत जुनूनी, बड़े बड़े आइडियाज वाला, रात भर योजनाएं बनाता था, लेकिन सुबह होते ही आलस उसे घेर लेता। दूसरा लड़का औसत था लेकिन अनुशासित। वो रोज सुबह उठकर बस 2 घंटे अपने काम पर लगाता था, चाहे बारिश हो चाहे धूप। साल भर बाद आइडियल वाला लड़का वहीं था और औसत दिखने वाला अनुशासित लड़का बहुत आगे निकल चुका था। और अनुशासन का गहरा मतलब सिर्फ रोज रोज काम करना नहीं है। अच्छा। इसका असली इम्तिहान तब होता है जब आप असफल होते हैं, जब आपका प्लान काम नहीं करता। अनुशासन का मतलब है कि जब आप गिरते हैं तो खुद को कोसने के बजाय चुपचाप उठकर, धूल झाड़कर वापस उसी रास्ते पर चलना। और शायद इसी चीज से जो इनाम मिलता है वो किसी भी बाहरी सफलता से बड़ा है, आत्मसम्मान। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आप खुद से किए वादे निभाना शुरू करते हैं तो आप खुद की नजर में ऊपर उठते हैं। और यही आत्मसम्मान हमें वो हिम्मत देता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जोखिम लेने की हिम्मत। हाँ, क्योंकि बिना उसके तो हम उसी कंफर्ट जोन के अदृश्य पिंजरे में फंसे रह जाएंगे ना। बिल्कुल। और जोखिम का नाम आते ही वो अंदरूनी आवाज फिर से चीखने लगती है, अगर फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, और हमारा दिमाग तुरंत सबसे बुरे नतीजों की एक पूरी फिल्म बना देता है। हाँ। ये एक पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब इंसान जंगल में रहता था तो यही डर उसकी जान बचाता था। उस झाड़ी के पीछे शेर हो सकता है, वहां मत जा। ठीक है। लेकिन आज के दौर में जहां शारीरिक खतरे कम और अवसरों के खतरे ज्यादा हैं, वही डर हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। वो झाड़ी अब एक नया बिजनेस आइडिया है या मंच पर बोलने का मौका। तो इस डर का सामना कैसे करें? इस बात को समझकर कि जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। वाह। जो लोग सुरक्षित खेलने के चक्कर में कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, वो भी हारते हैं, लेकिन बिना लड़े। वीडियो में एक लड़की की कहानी है जो गाने से बहुत डरती थी
उसे डर था कि लोग हंसेंगे, लेकिन एक दिन उसने डर के बावजूद स्टेज पर गाया। हाँ, उसकी आवाज थोड़ी कांपी, पर उस एक जोखिम ने उसे जो आत्मविश्वास दिया वो शायद 100 तारीफें भी नहीं दे सकती थी। उसने अपने डर से बड़ा होकर खुद को साबित कर दिया। तो हमने अनुशासन और जोखिम को समझा, लेकिन अब उस स्थिति की बात करते हैं जब आप सब कुछ सही कर रही हो, अनुशासित भी हैं, जोखिम भी ले रही हैं, पर चीजें गलत हो रही हैं। यहीं पर शायद मानसिक दृढ़ता यानी मेंटल टफनेस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब मजबूत बने रहना बहुत आसान है। असली परीक्षा तो तब होती है जब जिंदगी एक जोरदार पंच मारती है, जब रिजेक्शन मिलता है, या जब मेहनत के बाद भी नतीजा शून्य होता है। और मेंटल टफनेस का मतलब पत्थर बनना या भावनाहीन होना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है भावनाओं को महसूस करना, पर उन्हें ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देना। सारांश में एक ट्रेडर का उदाहरण है। मान लीजिए उसके लगातार 2 ट्रेड में नुकसान हुआ। ठीक है। अब उसका ट्रेडिंग सिस्टम उसे तीसरा ट्रेड लेने का सिग्नल दे रहा है, लेकिन उसका दिल डरा हुआ है। दिमाग कह रहा है क्या पता फिर से लॉस हो जाए, आज के लिए रुक जा। एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भावनाओं में बहकर रुक जाएगा, और एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति वो डर को महसूस करेगा, उसे स्वीकार करेगा, लेकिन फिर भी अपनी रणनीति पर भरोसा करके वो तीसरा ट्रेड लेगा, क्योंकि वो जानता है कि लंबे समय में उसकी रणनीति काम करती है। और 2-4 नुकसान उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। सही, ये एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप मुश्किल और असहज हालातों का सामना करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। और इसी मानसिक दृढ़ता की नींव पर सुपर परफॉर्मर की मानसिकता बनती है। सही, और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। सुपर परफॉर्मर वो नहीं है जो कभी हारता नहीं, वो है जो हर बार खुद को बेहतर करता है। तो मतलब उनकी रेस दूसरों से है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, उनकी रेस तो कल के खुद से है। और वो रोज जीतना चाहते हैं, रोज बिना थके। वे इस मिथक को तोड़ते हैं कि सुपर परफॉर्मर पैदा होते हैं। वो अपनी मेहनत से, अपनी निरंतरता से और खुद के प्रति एक क्रूर ईमानदारी से बनते हैं। वो अपनी गलतियों के लिए बहाने नहीं वो बनाते। उनसे सीखते हैं। वीडियो में कमाल की बात कही गई है कि सुपर परफॉर्मर्स को कंफर्ट जोन से एलर्जी होती है। हाँ, उन्हें बोरियत से डर नहीं लगता, उन्हें उस दिन से डर लगता है जिस दिन वो बिस्तर पर जाएं और ये महसूस करें कि आज उन्होंने खुद में कोई सुधार नहीं किया। वो जानते हैं कि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां आराम खत्म होता है। थकने के बाद लगाया गया एक और पुशअप, या दिमाग के थकने के बाद पढ़ा गया एक और पन्ना। यही छोटी छोटी चीजें उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम जोड़कर देखें तो ये एक सफर है। ये उस अंदरूनी आवाज को पहचानने से शुरू होता है जो हमें रोकती है, फिर अपनी सोच को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखने तक जाता है। इसके बाद अनुशासन की उबाऊ लेकिन जरूरी आदत डालना और डर के बावजूद जोखिम लेने की कला सीखना, और अंत में इन सब चीजों से एक ऐसी मानसिकता बनती है जो दूसरों से नहीं बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देती है। और इस सारांश का जो अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है वो यही है कि एक असाधारण इंसान बनने के लिए जरूरी हर चीज, वो आग, वो अनुशासन, वो सपना पहले से ही हम सब के अंदर मौजूद है। हमें कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बस उस मानसिकता को जगाने की जरूरत है जो हमें औसत से असाधारण तक ले जा सकती है। तो ये सब जानने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब बहानों का नहीं, एक्शन का समय है। असली मुकाबला पड़ोस वाले शर्मा जी से नहीं है, असली मुकाबला हमारे कल वाले मैं से है। हर दिन बस उससे थोड़ा बेहतर बनना है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। श्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने कल के संस्करण से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन इस पर विचार करें, तब क्या होता है जब आपका कल का संस्करण पहले से ही बहुत सफल था, जब आप अपने करियर के शिखर पर हो। जीत की मानसिकता सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि सफलता के उस भारी दबाव को संभालने और उस शिखर पर टिके रहने के लिए कैसे विकसित होती है।